मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक पल की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया को तो हिला ही दिया है। जी हाँ, भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया है। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे भारत ने कोई T20 वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन रुकिए, ये बल्ला जीडीपी का है और गेंद थी जापान की इकोनॉमी। तो चलिए हम इस उपलब्धि की सैर पर चलते हैं और देखते हैं कि चौथा स्थान कितना चमकदार और कितना धुंधला है। तो बात यह है कि नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम ने 25 मई को ऐलान किया कि भारत अब $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान, जिसकी जीडीपी $4.18 ट्रिलियन है, अब 5वें नंबर पर खिसक गया है। यह खबर ऐसी है जैसे आपके मोहल्ले का लड़का जो कभी साइकिल से घूमता था अब फरारी से घूम रहा है। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कमाल तब किया जब वैश्विक व्यापार युद्ध और अमेरिका की टैरिफ से मार झेल रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था थरथरा रही थी। भारत ने कहा, भाई तुम टैरिफ वैरिफ से डील करो, हम तो चौथे नंबर की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में कहते हैं, जब हम लोग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं, तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते। लेकिन रुकिए, यह 4 ट्रिलियन की बात सुनकर तो सीना 56 इंच का हो जाता है। पर जरा प्रति व्यक्ति आय पर नजर डाले। भारत के प्रति व्यक्ति आय अभी भी जापान से कोसों पीछे है। जापान में लोग खुशहाली से जीवन जीते हैं, हम तो अभी भी दाल रोटी की जुगाड़ में लगे हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना वैसा ही है जैसे आपके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बंगला हो, लेकिन उसमें बिजली पानी वाईफाई का कनेक्शन ही ना हो। और हाँ, ये जो स्टॉक मार्केट में उछाल आई है वो तो बस खबर की गर्मी में थोड़ा नाच लिया, पर असल में बाजार भी जानता है कि ये उछाल टिकेगा नहीं। ये तो भगवान और सेबी ही जाने। इस चौथी अर्थव्यवस्था का जिक्र बड़े बड़े मंचों से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी कहा है कि 2026 तक हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिस जापान की हम बात कर रहे हैं उस जापान में 50 साल पहले से बुलेट ट्रेन चल रहा है। इस जापान की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लाने वाले थे। इसको क्योटो कहा जा रहा था, खूब ढोल पिटा जा रहा था, मीडिया में खूब दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी जापान से ये लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं। जिस जापान से तुलना हो रही है उस जापान के प्रधानमंत्री कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री 11 सालों में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, यह भी आंकड़ा जगजाहिर है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2800 से लेकर $3000 तक है, वही जापान में प्रति व्यक्ति आय $34,000 के लगभग है। भारत के प्रति व्यक्ति आय से जापान के प्रति व्यक्ति आय कितनी अधिक है, यह आंकड़े जगजाहिर है। इसी भारत में यही सरकार इसी देश के नागरिकों को 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो राशन देती है। 2024 की रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहती है कि 127 देशों में भारत 105 नंबर पर है। भूख के मामले में 105 नंबर पर, और ढोल पिटा जा रहा है कि हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं जापान को पछाड़कर। और सरकार के लोग कहेंगे कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को, तो क्या मानेंगे आप? इस समय जो ढोल पीटा जा रहा है कि हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा में जिक्र करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की बनने की, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 2011 में भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। उस समय भी भारत जापान को पछाड़ कर ही बना था तीसरी अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी भी हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर खूब उछल कूद कर रहे हैं और बने नहीं हैं, जैसा नीति आयोग के सदस्य कह रहे हैं। 2026 तक उम्मीद है। अब नीति आयोग का कहना है कि अगले 2.5-3 साल में हम जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत कोई IPL टूर्नामेंट खेल रहा हो, पहले जापान को आउट किया, अब जर्मनी की बारी है और फिर शायद चीन अमेरिका को भी चकमा दे दे। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं। जर्मनी की जीडीपी अभी $4.9 ट्रिलियन है और वह यूरोप का पावर हाउस है। भारत की 6-7% ग्रोथ रेट भले ही दुनिया में सबसे तेज हो, लेकिन जर्मनी को पछाड़ने के लिए हमें सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं बल्कि उनके टायर को भी पंक्चर करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा आप गंभीर हो जाइए।
भारत की इस उपलब्धि का मतलब है कि हम वैश्विक मंच पर ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर इतनी चमकदार नहीं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में हम अभी भी जापान से बहुत पीछे हैं। जापान में रोबोट लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी बनाता है और भारत में हम अभी भी चाय की केतली में पानी उबालने के लिए गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं। और हाँ, बेरोजगारी और असमानता की बात करें तो हमारे लिए वो पुरानी सास बहू की सीरियल जैसी, हर एपिसोड में नया ड्रामा, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। तो कुल मिलाकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी बात है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये उपलब्धि ऐसी है जैसे आपने बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स तो ला दिए, लेकिन टॉपर बनने के लिए अभी भी मेहनत बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चौथे नंबर की खुशी में थोड़ा नाच लीजिए, लेकिन याद रखिए, अर्थव्यवस्था का असली टेस्ट तब होगा जब हर भारतीय की जेब में इतने पैसे हों कि वह कम से कम एक बार तो विदेश की यात्रा जरूर कर ले। लेकिन सरकार और सरकार के अफसर खूब ढोल पीट रहे हैं कि हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो बनिए साहब, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ना चाहिए। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रहा है तो हम चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर क्या करें? प्रति व्यक्ति आय बढ़ना जरूरी है।